एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में हमने पढ़ा था कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी के, फिर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में एक और कंडीशन, इसमें हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि किसका ऑर्डर क्या है, हमने ये देखना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। अगर ये कंडीशन फॉलो करते हैं तो वो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ 1 2 3 4, इधर मैं लिख देता हूँ 5 6, इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2, इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2, इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। लेकिन अगर इसी कंडीशन को मैं रिवर्स कर दूं, मैं यूं लिख दूं 5 6 पहले 1 2 3 4, तो क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं? लेट्स चेक द रूल। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1, नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, इसका मतलब है कि इस कंडीशन में ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, इनकी नहीं हो सकती। ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे यहाँ पे कंडीशन फॉलो नहीं करी। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। इनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है? नेक्स्ट स्टेप है हमारा, मेक्स अ मैट्रिक्स है। हमने एक मैट्रिक्स लिख लिया 1 2 3 4, ये हमने लिख लिया 1 2 5 6, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, इसके नंबर ऑफ रोज कितनी है, कॉलम आगे कॉलम 2, रोज भी 2 है, इसका मतलब है इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। हाउ वी मल्टीप्लाई, हम इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सबसे पहली रो, सबसे पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, फॉर्मूले का प्लस आया, 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ। ये मेरा पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में मैंने इसी पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ये मैंने पहली रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया और मेरे पास दो ऊपर वाले पोर्शन फिल हो गए। अब मैं दूसरी रो को पहले कॉलम से करूंगा तो मेरी थर्ड पोजीशन आएगी, मैं दूसरी रो को जब दोबारा इस दूसरे से करूंगा तो मेरे पास ये अगली आएगी। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 6, ये कंडीशन आ गई। 1 1 1 5 10, ये हमारे पास बन गया 1 प्लस 10, 2 प्लस 12, 3 प्लस 20, 6 प्लस 24, ये कंडीशन आ गई जी। 11 14 23 30, ये हो गई हमारी मल्टीप्लिकेशन इन अ कंडीशन। ये तो बड़ी सिंपल सी थी कि ये भी ऑर्डर 2 है, ये भी ऑर्डर 2 है। अगर हमारे पास ऐसे डिफरेंट मैट्रिसेस होता, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर सिंगल मैट्रिक्स होता इस कंडीशन में कि मेरे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4, यहाँ पे मेरे पास 5 6, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होती है कि नहीं होती। कंडीशन क्या थी? नंबर ऑफ कॉलम्स पहले मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज के। हमने चेक किया जनाब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं जी, 2 कॉलम, इसकी रोज कितनी है 2 है, कितने कॉलम्स हैं जी 2 कॉलम्स है, और कितनी है रोज 2 है, इसका मतलब है इनकी इक्वल आपस में, इसका मतलब है इसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, इसकी कैसे हो? अगली बात, पहले वाले को हमने इससे कर दिया मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6। अब अगर मेरे पास नंबर मौजूद नहीं है इसलिए ये पोर्शन खाली छूट गया, नीचे वाले की बारी आ गई। इस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 6, अगली कॉलम मौजूद नहीं है, बात ही खत्म हो गई। हमारे पास आ गया 6 प्लस 18
10 plus 24. Now we can say that इसका आंसर आ गया हमारे पास 24 34. इसकी मल्टीप्लिकेशन ऐसे होगी. अब ये जब हमने ए बी मल्टीप्लाई किए थे, हमने कहा कि जी इसको उल्टा के मल्टीप्लाई करते हैं, डी को पहले ले लेते हैं, ए को बाद में ले लेते हैं. ये आ गया बी ए. बी ए में मैंने ऑर्डर चेंज कर दी. ये 5 6 पहले आ गया, ये 5 6 पहले आ गया, ये 1 3 2 4 बाद में आ गया. क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है? नो प्रॉब्लम. हमारे पास रूल है कि कॉलम और रोज आपस में बराबर होने चाहिए. इसके कॉलम कितने हैं? इसका कॉलम है 1. इसके रोज कितनी है? इसकी रोज है 2. ये आपस में इक्वल नहीं है. इसका मतलब है कि ये ए बी के तौर पे तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन बी ए के तौर पे मल्टीप्लाई नहीं हो सकते. ये बात हमें बहुत बार जिक्र करती है कि मैट्रिसेस के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी does not hold in matrices in general. ज़हन में आता है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्या? भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में ये थी कि अगर एडिशन के हिसाब से a प्लस बी है तो b प्लस a इक्वल होता है. इसको आगे पीछे करके करो तो करो. लेकिन जब हमने मल्टीप्लिकेशन में a b को किया तो ये आम तौर पे b a के बराबर नहीं होता. स्पेशल केसेस में हो सकता है जहां मैट्रिक्स इस किस्म के दिए जाए कि a b इक्वल टू b आ जाए, लेकिन इन जनरल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती. तो क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है? हाँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास होती है. अगर 3 मैट्रिसेस हैं, मैं इन दो को पहले मल्टीप्लाई करूं, बाद में सी से मल्टीप्लाई कर दूं, या पहले बी सी को मल्टीप्लाई करूं, बाद में ए मल्टीप्लाई कर दूं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है. प्रॉपर्टी होल्ड करती है. इन मैट्रिसेस को आगे पीछे अगर मल्टीप्लाई किया जाए एक ही तरह के मैट्रिसेस को, तो आंसर सेम आता है. ये होल्ड करती है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है एडिशन में. b प्लस c को पहले ऐड करके a से मल्टीप्लाई कर दें. ये a b और ac के दो मैट्रिसेस को आपस में आप पहले मल्टीप्लाई करें, बाद में ऐड कर लें. इनकी सब्ट्रैक्शन पहले कर लें, इसे मल्टीप्लाई कर लें, या इनको मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर दें, आंसर सेम आएगा. नो प्रॉब्लम एट ऑल. एग्जांपल्स बुक में दी हुई हैं, आप खुद भी देख सकते हैं. इसमें लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी है. लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है जब a को राइट लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं. राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है. मैं एग्जांपल्स लिख देता हूं. फॉर एग्जांपल यहां पे हम कह लेते हैं कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें. b प्लस c a b a प्लस c a. b minus c into a is equal to bc minus c. ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है.
ये होल्ड करती हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने बता दिया आपको क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। Identity. Identity is that number which multiply with anyone has no result. Identity एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई रिजल्ट ना आए। मैं कोई भी मैट्रिसेस लूं, मैं उसके साथ ऐसा कौन सा मैट्रिसेस है जो मल्टीप्लाई करूं तो कोई आंसर ना आए, तो वो एक ही है। आइडेंटिटी हमारे पास है 1001। आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिसेस को, सेम पिछला रिजल्ट माइनस वापस आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं, लेकिन हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और इसको किसी भी नंबर के साथ मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो इट हैज नो इफेक्ट ऑन इट। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, चेक करते हैं होता भी ऐसे कि नहीं होता। लेट 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। पहली रो को हमने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, पहली रो को मैंने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया। 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसकी बारी, दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0। दूसरी रो को मैंने इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। व्हाट इज आवर आंसर? 1 प्लस 0, 0 प्लस 2, 3 प्लस 0, 0 प्लस 4। आंसर इज इक्वल टू 1 2 3 4। इट मींस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1001 इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी है जो किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी फैक्ट नहीं करती।